जय हिंद दोस्तों। जब से केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा आप बिहार पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए ओएमआर शीट वायरल किया गया है, तब से उन सभी के द्वारा यही पूछा जा रहा है कि सर एक वीडियो बना दीजिए कि ओएमआर शीट में क्या बदलाव हुए हैं, कैसे उसको भरना है। तो इसी पर आज विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए कि ओएमआर शीट को कैसे भरना है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, तो बिहार पुलिस के छात्रों को इससे अवगत कराने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप नहीं करें और अंत तक देखें, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में ओएमआर शीट भरते समय कोई भी गलतियां नहीं करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में आपका है जो क्वेश्चन पुस्तिका होता है, उसमें आपका एक अनुच्छेद हिंदी और इंग्लिश में दिया रहता है। उस अनुच्छेद को आपको अपने ओएमआर शीट में 1 नंबर पर लिखना है। आप चाहें तो हिंदी वाला अनुच्छेद लिख लें या आप चाहें तो अंग्रेजी वाला अनुच्छेद लिख लें। जो आपको लिखने में सहूलियत हो उसे आप लिख सकते हैं। ध्यान रखें कि जो आप अनुच्छेद लिख रहे हैं तो आपको रनिंग राइटिंग में लिखना है। ये जो आप अनुच्छेद लिखते हैं यह इसलिए लिखवाया जाता है कि जब आपका रिटेन पास कर जाते हैं और फिजिकल के लिए आपका सिलेक्शन होता है, तो वैसे स्थिति में जब आप फिजिकल भी पास कर जाते हैं तो फिजिकल पास होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट जांच होता है और वहीं पर फिर से आपको एक अनुच्छेद लिखवाया जाता है और जांच किया जाता है कि जो अनुच्छेद आपके द्वारा लिखा गया है आप ही लिखे हैं या नहीं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति लिखा रहेगा आप वह अनुच्छेद, तो निश्चित रूप से आपकी परेशानियां वहां बढ़ सकती है। तो आपको अनुच्छेद अपना सावधानीपूर्वक और अपने से लिखना है, ध्यान रखना है। 2 नंबर में है आपका ओएमआर शीट में आपका रोल नंबर भरना है। तो रोल नंबर भरते समय आपको काफ़ी सावधानी बरतनी है। बहुत ऐसे छात्र होते हैं कि रोल नंबर भरते समय गलती कर बैठते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप एक बार गलती कर देते हैं ओएमआर शीट में तो फिर आपको सुधारने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए जब भी अपना रोल नंबर भरें काफ़ी ही सावधानीपूर्वक भरें दोस्तों। बहुत सारे छात्र रोल नंबर गलत भर देते हैं, जिसके चलते उनका रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हो पाता है दोस्तों। तो इससे आप सभी को मैं अवगत करा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि रोल नंबर भरते समय काफ़ी ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है दोस्तों। 3 नंबर में दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरना होता है। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसमें एक नंबर लिखा हुआ रहता है, 6-7 डिजिट का, जो भी हो डिजिट, उसको आपको अपने ओएमआर शीट में भरना रहता है। उसको भी आप सभी को सावधानीपूर्वक भरना है दोस्तों। 4 नंबर में है प्रश्न पुस्तिका श्रेणी। अब प्रश्न पुस्तिका श्रेणी क्या है, तो आइए डिटेल में इसको बताते हैं। आप सभी को पता है कि आप सभी का एग्ज़ाम 3 डेट में होने वाले हैं। पहला डेट है आपको 1/10/2023, दूसरा डेट है 7/10/2023 और तीसरा डेट है 15/10/2023। प्रत्येक डेट में 2 पाली एग्ज़ाम होंगे, यानी कि कुल 6 पालियाँ होंगी। अगर मान लीजिए कि आपका पहले डेट में एग्ज़ाम है और पहला पाली है और आपका जो क्वेश्चन बुकलेट है उसका जो सीरीज है डी है, तो आप 1 और डी लिखेंगे। वैसे ही अगर पहला ही डेट में आपका प्रथम पाली में ही है और आपका क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज है एफ है, तो 1F लिखना है। उसी तरह मान लीजिए कि आपका द्वितीय पाली में एग्ज़ाम है और आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका सीरीज H है, तो 2 लिख के H लिखना है दोस्तों। ध्यान देने की बात है। उसी तरह एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपका 15 तारीख का एग्ज़ाम है और 5वीं पाली में है और आपका जो सीरीज है मान लीजिए कि S है, तो 5 लिख के S लिखना है।
उसी तरह आपका एग्ज़ाम 15/10/2023 को ही है और छठी पाली में है, और मान लीजिए कि आपका सीरीज जो है ओ है, तो आपको 6 यानी 6 लिख के ओ लिखना है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान देकर भरिएगा दोस्तों, गलती नहीं करिएगा। इसके बाद आपका आ जाता है 5वें नंबर का जो गोला है, स्टूडेंट लोग छोड़ देंगे, अन्यथा अगर आप भरते हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद भी आपका रिजल्ट का प्रकाशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो कॉलम दिया गया है, ये अगर आप नकल करते हैं या बातचीत करते हैं, उस दौरान अगर वीक्षक आपका यह गोला रंग देते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है दोस्तों, भूल के भी 5 नंबर में आपको गोला नहीं करना है। बार बार मैं हिदायत कर रहा हूँ, होपलेस नहीं होना है, वहाँ काफ़ी ही सावधानीपूर्वक गोलों का रंगना है। 5 नंबर गोला आप लोगों को नहीं भरना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप सभी को मैं बता दूं कि 5 नंबर के बगल में ही आप सभी का परीक्षार्थी जो भी हैं उनका नाम कैपिटल लेटर में लिखना है। अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अन्यथा स्मॉल लेटर में मत लिख लीजिएगा। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपका नाम कैपिटल लेटर में लिखना है दोस्तों, ध्यान से लिखिएगा अपना नाम, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 6 नंबर। तो 6 नंबर में जो भी वीक्षक होंगे उनका हस्ताक्षर होगा। क्या होगा? जो वीक्षक होंगे उनका हस्ताक्षर होगा। और आप सभी को यह भी बता दूं कि इस बार वीक्षक उन्हीं को बनाया जा रहा है जिनके जहां आपका एग्ज़ाम है उस सेंटर पर वीक्षक का कोई भी रिलेटिव नहीं है। तो ये आप सभी के लिए अच्छी बात है। इसके बाद आता है 7 नंबर। तो 7 नंबर में परीक्षार्थी का हस्ताक्षर करना है। ध्यान रखना है, हस्ताक्षर अच्छे तरीके से करना है और याद रखना है कि मैंने हस्ताक्षर कैसे किया है, कारण कि आगे के चरणों में भी हस्ताक्षर आपसे कराया जाएगा। तो जो आप हस्ताक्षर करते हैं सेम उसी तरह से वहाँ भी हस्ताक्षर आपको करना होगा। तो आप सभी को अब पूर्ण रूप से हम समझ सकते हैं कि OMR शीट कैसे भरना है, इसकी जानकारी हो गई है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी एग्ज़ाम हॉल में गलतियाँ नहीं करेंगे। और मैं अपने तरफ से एक विशेष अपील आप सभी से करना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में OMR शीट भरने में मेरे से कोई भी गलती ना हो, तो आप क्या कीजिए कि केंद्रीय चयन परिषद के साइट पर विजिट कीजिए और विजिट करके वहाँ से OMR शीट को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप सभी को उस OMR शीट का कम से कम 10 पेज फ़ोटो स्टेट करा लीजिए और उसी OMR शीट पर कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट बनाइए। इससे क्या होगा कि आप सभी अच्छे तरीके से OMR शीट पर अपना पकड़ भी बना लीजिएगा और टाइमिंग के साथ बनाइए, उससे आपका टाइमिंग मैनेजमेंट भी सुधर जाएगा और वहाँ भी आप अच्छे तरीक़ों से अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे और टाइमिंग के साथ वहाँ अपना एग्ज़ाम में भी अच्छे से अपना सब चीज़ रोल नंबर से लेकर सभी जानकारियाँ और गोला भी भरते हुए अपना एग्ज़ाम सही ढंग से देकर घर वापस आएंगे। तो मैं दोस्तों इसी प्रकार से अगर कोई भी अपडेट केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा अगर भविष्य में भी जारी की जाती है तो उस अपडेट से मैं आप सभी को अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट भविष्य में आती है तो मैं उस अपडेट से आप सभी को अवगत करा सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।